पांडवों के शिविर में आए सज्जनों, और उन्हें महाराज ये कहते हुए कि चलो आज हम यमुना किनारे चलते हैं। तो महाराज पांडवों के 5 पुत्र थे, उन्हें भी कहा, वो खेल कूद में मगन रहे, उन्होंने इनकार कर दिया। और महाराज इधर 5 पांडवों ने कहना मान लिया। कथा क्या कहती है कि जो भगवान की रजा में राजी, वही महाराज सब कुछ पाता है, वही सुखी होता है। 5 पांडवों ने कहना मान लिया और उनके बेटों ने कहना नहीं माना, ले गए घुमाने के लिए। और इधर वो अश्वत्थामा आया महाराज, और उसने रात के अंधेरे में ये नहीं देखा कि पांडव हैं कि इनके बेटे हैं। और महाराज 5 पांडवों के पुत्रों का सिर काट करके दुर्योधन के पास लेकर के बोलो चला गया। सज्जनों जैसे ही वहां पर पहुंचा, दुर्योधन बड़ा खुश। दुर्योधन को भी साफ था, वरदान था कि देख, जब तुझे एक साथ खुशी और गम आएगा ना, तब तू अपने प्राणों को त्यागेगा। अब एक तरफ तो खुशी हो गई कि 5 पांडव मार करके अश्वत्थामा ले आया, लेकिन जैसे ही एक मस्त को महाराज हाथ से ऐसे दबाया, वो पिलपिला था, कमजोर था, बच्चे का सर था। महाराज उसी समय दुखी हुआ। ये सब थामा, मेरा बदला तुझा पांडवों से था, इन बच्चों से मैंने कुछ भी नहीं लेना था, तूने आज अनर्थ कर दिया, इनका वध क्यों कर दिया। बोले बांके बिहारी लाल की। तो महाराज अब खून की नदियां बह चुकी। अश्वत्थामा ने महाराज 5 पुत्रों का वध कर दिया। जब घूम करके भगवान कृष्ण पांडवों के साथ वापस आए तो क्या देखते हैं, तंबू में खून बह रहा था और मैया पड़कर रो रही थी। तंबू में खून बह रहा था और मैया रो रही थी। द्रौपदी बालक बिखराए हुए बेटों पर पड़ी वो रो रही थी। बेचारी द्रौपदी बच्चों को देख करके जो सफेद चादर थी महाराज उड़ा रखी थी, हटाया वो चादर भी लाल हो गई थी। महाराज पूरे तंबू में शिविर में खून ही खून बह रहा था। परमात्मा, इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हो गया, हे परमात्मा मेरे बच्चों ने क्या बिगाड़ा था कि आज मेरे बच्चे मुझसे आपने छीन ली। द्रौपदी विलाप कर रही थी। इतने महाराज मोहन के आने पर बोली, आओ मोहन बेबाकी है, अथवा इस रोल तुम्हारे में क्या कसर भी बाकी रखी है। भगवान ने देखा द्रौपदी के बाल खुले हैं और 5 बच्चों के मारे जाने पर बिलख बिलख कर रो रही है। कन्हैया बोले, द्रौपदी ये क्या हो गया। द्रौपदी ने कहा कि देखिए, अगर ये बात कोई और पूछता तब तो जवाब देना बनता था। कन्हैया आप पूछ रहे हैं कि क्या हो गया, ये बात समझ नहीं आ रही है। घनश्याम ये तुम पूछ रहे हो, यहाँ पर दूसरा पूछता तो मैं उत्तर देती। क्यों? क्योंकि आप तो हमारे किसी काम ही नहीं आए। आज आपके होते होते देख लीजिए मेरे 5 बेटों की भी हत्या हो गई। घनश्याम आज इतनी बड़ी महाभारत हो गई है, अभी क्या कुछ और होना है। मेरे 5 बच्चों का किसी ने क्या बिगाड़ा था कि जिनके मस्तकों को, उनके सिरों को काट करके कोई ले गया, और आज ये माँ विलाप कर रही है। आप कहाँ थे, आपने हमें महाराज दिया ही क्या है? महाराज आज लांछन ही कन्हैया के ऊपर लगा दिया कि आप चाहते तो रोक सकते थे। भगवान बोले, द्रौपदी इतनी बड़ी मेरी भूल नहीं है, जितना बड़ा तुम उसके ऊपर लांछन लगा रही है, मेरे ऊपर लांछन लगा रही है। महाराज द्रौपदी कहती है, मैं तो अपनी जगह ठीक हूं, क्योंकि तुम्हारे शास्त्रों में लिखा है, मेरी
सत्ता के बिना प्रभु मंगल मूल पत्ता तक हिलता नहीं और खिले ना एक भी फूल। ये आपके शास्त्रों में लिखा है कि मेरी सत्ता में मेरी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होता है। अब तुम्हारी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, फूल तक नहीं खिलता, तो तुम्हारी मर्जी के बगैर मेरे बच्चों का पद आज कैसे हो गया? सज्जनों, द्रौपदी आज रो रो करके आज दोष लगा रही है। तो भगवान ने कहा कि सुन हे द्रौपदी, आज आपने मेरे ऊपर ही लांछन लगा दिया, तो सुन आपने मेरी मर्जी का आज तक किया कब? जब आपके ऊपर कोई मुसीबत आ जाती है, परेशानी आ जाती है, तब तो आप हमें याद करते हैं, ऐसे आपको मेरी याद आती नहीं है। हे द्रौपदी सुन, तूने आज बिना विचारे ही मेरे पर लांछन लगा दिया। जिस समय महाराज दुर्योधन ने पासा फेंकने के लिए किसको चुना था? बोलो, शकुनी मामा को। उस समय तेरे पति कहां सो गए थे? वो ये भी कह सकते थे कि जब दुर्योधन की तरफ से पासा शकुनी मामा फेंकेगा तो हमारी तरफ से दुर्योधन की उस वचन के ऊपर कि हमारी तरफ से अदला बदली के लिए ना पासा हमारा कन्हैया फेंकेगा। कहां सोए थे? आपने बोला था उस समय आपके पतियों ने जुआ खेला, मुझे पूछकर खेला। द्रौपदी जब तेरी भरी सभा में साड़ी उतारी जा रही थी तो उस समय भी तुझे अहंकार था, अभिमान था कि सभा के बीच में ऊंचे सिंहासन के ऊपर कौन बैठा है? अश्वत्थामा बैठा है, बचा लेगा। द्रोणाचार्य बैठा है, बचा लेगा। कृपाचार्य बैठा है, बचा लेगा। जब उन्होंने सर नीचे कर लिए फिर तुझे अभिमान था कि कोई बात नहीं, मेरे 5 पति हैं, रक्षा कर लेंगे। जब पतियों ने भी कुछ नहीं किया तब तुझे फिर अहंकार था कि मैं क्षत्राणी हूं, अपनी रक्षा जो है वो अपने आप कर सकती हूँ। इन बच्चों को जरा रोको, बच्चे अच्छा काम करते हैं। हेलो, हरिओम, एक जगह बैठो। तो महाराज आपने मेरी मर्जी किया कब? आप भी कह सकते थे कि मेरी तरफ से पासा जो है वो कन्हैया फेंकेगा। आपने याद कब किया? जब दुशासन कहा वो 10,000 हाथियों का बल रखने वाला। तूने तो क्या किया उस समय? वो साड़ी ली महाराज और उस साड़ी को अपने दांत के नीचे दबा लिया, ये अपनी रक्षा खुद करूंगी। दोनों हाथों से पकड़ लिया, लेकिन कहा वो एक अबला नारी और कहा वो 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन। सजनों, हार गई। और जब हार गई ना तब तूने द्रौपदी हाथ खड़े किए और तब तूने जाकर के मुझे पुकारा, हे केशव, हे केशव, हे गोविंद, हे गोविंद, मेरी रक्षा कीजिए। मैं उस समय ना आप देखा, ना भाव देखा, ना चाप देखा। क्या किया कि कहते हैं कि मन से ज्यादा गति जो है वो गरुड़ की है। तो भगवान ने गरुड़ से आने से पहले ही क्या किया? जब आपने मुझे पुकारा मैंने एक पल भी समय नहीं लिया और आपकी साड़ी को बढ़ा दिया, दौड़ा दिया। इतनी गति से दौड़ाया कि दुशासन साड़ी खींचता रहा, खींचता रहा, खींचता रहा। कहते हैं कि मन की गति से भी ज्यादा गरुड़ की गति है, उससे भी ज्यादा साड़ी को दौड़ा दिया। किसने दौड़ाया? बोलिए, भगवान ने दौड़ाया। और आप कह रही हैं कि आपने मेरा साथ नहीं दिया। आपने हमें याद ही कब किया? जब आप चारों तरफ से हार गए तब जाकर के आपने हाथ खड़े किए और तब जाकर के बेटो एक जगह बैठो। हरिओम, हरिओम, देखते भी नहीं है। एक जगह बैठो आराम से, है ना? कथा विघ्न आ रहा है, दौड़ते नहीं अच्छे बच्चे, कहना मानते हैं। तो महाराज हम भी ऐसा करते हैं। ये कथा हमारी और फिर वहीं आ गई बात तुम्हारी है? ये द्रौपदी की कथा नहीं आज की। हम भी ऐसा ही करते हैं। जब चारों तरफ से थक जाए ना तब महाराज अपने इष्ट की याद आती है, अपने गुरुदेव की याद आती है।
और जब तक चारों तरफ से अच्छा चल रहा है ना, तब तो महाराज फिर उसकी याद आती नहीं है। बोले बांके बिहारी लाल की। बाकी रही महाभारत के युद्ध की बात द्रौपदी, तो वो होना ही था, वो क्लियर हो चुका था। क्योंकि जिस काम में माताओं बहनों की इज्जत का सवाल हो जाए, जिस गांव में भाई भाई का खून पीने के लिए तैयार हो जाए, जिस गांव में महाराज आपसी भाईचारा ना रहे, तो वहां पर तो महाभारत पक्की ही है, इसे कोई रोक नहीं सकता। बोले बांके बिहारी लाल की, सच्चे दरबार की। तो आज द्रौपदी ने कहा कि भगवान बातें तो आप अच्छी बना लेते हैं, लेकिन आप क्या जाने माँ की ममता क्या होती है। ये तो वही जाने जिसके बेटे का फिर पद होता है। मैया की ममता कैसी है, ये 5 लोगाई क्या जाने। मैया की ममता कैसी है, ये 5 लोगाई क्या जाने। जाके न पाम विवाई पड़े, वो पीर पराई क्या जाने। हे कन्हैया तू नहीं जानता माँ की ममता क्या है। जिसने ना की गुरु की संगत, वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने। कि जिसने गुरु की संगत नहीं की है, उसे ज्ञान आएगा नहीं और वो ज्ञान की लड़ाई नहीं जीत सकता है। जिसने ना की गुरु की संगत, वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने। जिसने ना चाटी छाछ कभी, जिसने ना चाटी छाछ कभी, वो दूध मलाई क्या जाने। वो दूध मलाई बोलो क्या जाने। कन्हैया माँ की ममता क्या होती है तू नहीं समझेगा। अरे जिस माँ का एक बेटा मर जाता है, वो मैया जीवन भर अपने आप को क्षमा नहीं कर पाती है। आज मेरे 5 बेटों की हत्या हो गई, सामने पड़े हैं, कितना दर्द हो रहा है। कन्हैया तू कहता है ना कि मेरी कृपा पांडवों के ऊपर रही, मेरी कृपा हमेशा रही, मैं पांडवों के साथ रहा, तेरे रहने के बावजूद भी मेरा चीर हरण हुआ, तेरे रहने के बाद भी हमारे साथ अन्याय हुआ। अभिमन्यु मारा गया, आप कहाँ थे। मेरे 5 पुत्र मारे गए, उस समय आप कहाँ थे। भगवान ने फिर कहा द्रौपदी तू फिर कुछ ज्यादा ही बोल रही है। जो होना है वो निश्चित है, उसमें कोई ना कोई कारण बनता है। तेरे आज 5 बेटों का वध हुआ, इसमें भी कोई ना कोई कारण छुपा है। अभिमन्यु मारा गया, इसमें भी कोई कारण छुपा है। बिना कारण से कोई काम बोलो होता नहीं है। बोली बांके बिहारी लाल की। तो महाराज अभी भी कथा जो है वो बीच में ही है।